पिछले 5 साल भी पंजाब की हुकूमत इन्हीं के सपोर्ट थी और 2013 के वक्त भी इंतखाबात के बाद मुख्तलिफ तारीख भी हमें देते हुए नजर आए थे और उन्होंने कहा था कि इतने टाइम के अंदर बिजली पैदा कर देंगे वरना नाम बदल देना। इस बार लोधरा में कुछ और ही जज्बाती बात कर गए। एक तो तारीख फिर से दे गए कि इस साल के आखिर में अगर इतनी बिजली पैदा ना की कि उनका कहना क्या था वो जरा सुन लीजिए। वो कहते हैं कि अगर मोदी भी बिजली मांगे तो उसको भी बिजली दे सकेंगे, साल के आखिर तक इतनी बिजली पैदा कर देंगे। उन्हीं की जबानी सुनिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस साल के आखिर में बिजली के मंसूबे इतनी बिजली पैदा कर रहे होंगे कि जो हमारा हमसाया मुल्क है, ये मोदी अगर ये चाहे तो हम इसको फिर बिजली दे सकते हैं कि ले जाओ बिजली पाकिस्तान से। इस साल के आखिर तक कितनी बिजली पैदा कर देंगे कि हमसाया मुल्क से अगर मोदी भी मांगेगा तो उसको भी कहेंगे कि पाकिस्तान से बिजली ले जाओ। तो देखते हैं कि ये वादा वफा होता है या नहीं। इतनी लंबी फहरिस्त आपको सुना दिया हमने, दावों की, वादों की। तो इसके बाद एक मुख्तसर सा ब्रेक तो बनता है। ब्रेक से वापस आते ही अपने मेहमानों से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करेंगे। सी यू आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। एक बार फिर से मेहमानों का इंट्रोडक्शन करा दें। इम्तियाज शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब, आयशा गुललाई साहिबा और कामिल अली आगा साहब। आगा साहब, आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। काफ़ी लंबी फहरिस्त हमने आपको सुनवा दी। एक बार फिर से आवाम की याद दहानी के लिए क्या वादे किए गए थे। वो तो कह रहे हैं कि जी बिजली भी लेकर आए हैं, गैस भी लेकर आए हैं, गुर्बत का भी खात्मा किया है और फिर यहाँ तक कह दिया कि असासे भी मुल्क पर कुर्बान कर दिए हैं। तो आप लोगों को क्यों परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही इनकी? देखें, हमें वाकई नहीं नज़र आ रही। अगर आपको सादिया अगर आपको नज़र आ रही है तो आप बताएं। बेरोज़गारी तो वाकई ख़त्म हो गई है ना। और जो बच्चे डिग्रियां हाथ में पकड़ के फिर रहे थे वो सारे के सारे उनको रोज़गार मिल गई है। और महंगाई भी ख़त्म हो गई है, आपके सामने है, महंगाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और वो मुर्गी का गोश्त जो है 120 रुपये से 360 रुपये का हो गया है। और घी जो है वो भी सस्ता हो गया है, चीनी भी सस्ती हो गई है, आटा भी सस्ता हो गया है। जो 185 रुपये का 20 किलो मिलता था, आजकल वो 650 रुपये का 10 किलो मिलता है। आप अंदाज़ा कर लेना कितना सस्ता हो गया है। और यही हाल बिजली की है। आज के दिन लाहौर के अंदर 6-6 घंटे एक दफ़ा एक स्पेल के अंदर 6-6 घंटे बिजली गई है आज के दिन। कल भी यही हालत रही, परसों भी यही हालत रही। तो ये लाहौर, मैं उस हल्के की बात कर रहा हूँ जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्का है। NA 120 के अंदर लगातार 6-6 घंटे बिजली कल भी नहीं रही, आज भी नहीं रही। और 10 घंटे दिन में, 11 घंटे दिन में बिजली जा रही है। आप अंदाज़ा कर लें कि ये मोदी सरकार को मेरे ख्याल में इन्होंने बेच दिया है, दे दिया है इन्होंने, वो बिजली का सौदा हो गया है। और LNG आपने देख लिया, 20 साल के लिए, अगले 20 साल के लिए पूरी कौम को गिरवी रख दिया इन्होंने। और जो $3.5 की शैल गैस दुनिया में मैसर है, वो लेने की बजाय इन्होंने LNG कतर से ली है। $9.5 के अंदर इन्होंने $9 के अंदर इन्होंने खरीदी है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी देना है, वो 11.5 के करीब पड़ेगी। और 20 साल के लिए इन्होंने मुआदा किया है। और वो उसका फ्रंट मैन वो सैफर रहमान है, वो जो कतर में बैठा हुआ है। आपने जिस तरीके से कहा कि अगर वाकई चीजों में फर्क पड़ा होता तो नजर आ रहा होता। राइट, मैं मूविंग ऑन में, क्योंकि मिफ्ता मौजूद है। एक और बात सुन लें, ये 3 एयरपोर्ट कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के सिविल एविएशन का पूरा महकमा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं और आउटसोर्स के नाम पे। और देख इसको रहे हैं, उसके पीछे भी अभी तक जो पता चला है वो ठीक है। वो आउटसोर्स करने पे तो उनके मुलाजमीन का मेरे ख्याल से एहतजाज भी चल रहा था, जिसके बाद उसको कुछ मौखर कर दिया गया है। मिफ्ता इस्माइल साहब, ये फरमाइएगा कि चलें, शहबाज शरीफ साहब का तो हमने वो जज्बाती नारा सुना दिया कि साल के आखिर में इतनी बिजली पैदा कर देंगे कि मोदी भी चाहे तो जितनी मर्जी पाकिस्तान से ले ले। आप बहुत अच्छे अंदाज में मईशत को समझते हैं, आप वाकई इत्तफाक करते हैं इस चीज़ से कि PMLN ने वाकई इतना काम कर दिया, खास तौर से बिजली के ज़िमन में?
जी शुक्रिया सादिया। अल्लाह ताला के फजल करम से जो वादे करे थे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और दीगर मुस्लिम लीग के लीडरान ने, जो 4 ईज थे हमारे, एजुकेशन एंड हेल्थ, इकोनॉमी, एनर्जी और एक्सट्रीमिज़म, उस चारों पे हमने काम करा है। एनर्जी की जो आप बात कर रही हैं, तो 2 बिजली घर जो कोयले से चलने वाले हैं, एक कराची में लग रहा है और एक साहिवाल में लग रहा है, वो इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक हो जाएंगे। बिजली घर एक बिक्की का ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, LNG से चलने वाला 1200 मेगावाट देगा, अभी 700 चल रहा है, अगले साल तक 1200 हो जाएगा। बलोकी और हवेली बहादुर शाह का जो है वो इंशाल्लाह अब 2-3 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे। हम ये समझते हैं कि अक्टूबर नवंबर इस साल के बाद से इंशाल्लाह ताला लोड शेडिंग की लानत को पाकिस्तान से ख़त्म कर देंगे और ये 4 साल के अरसे के अंदर हम ये तमाम बिजली घर लगा चुके होंगे कि जिससे पाकिस्तान के लोगों को राहत मिल जाएगी। एक हिस्टोरिकल बात थी, शौकत अजीज साहब के ज़माने में वो एक बात करते थे, दोबारा रिपीट नहीं होंगे। आप कहेंगे कि ये काम सारा हमने कर लिया है जो 2013 में आप करके आए थे। बिजली देखें ना, देखें सादिया, देखें ये बात तो देखें, ये बात तो कयास आराई की नहीं है, ये बात में कोई हकीकत नहीं छुपी हुई कि बिजली का लोड शेडिंग आजकल हो रही है, मगर बहुत कम हो रही है कंपेयर टू 2012 उस वक्त में लाहौर में रहता था, घंटे पे घंटा बिजली जाती थी। आज की चलें, आज की अखबार उठा के अगर हम बात कर लेते हैं, रूरल एरियाज में 16 घंटे और अर्बन एरियाज में 6 to 8 आवर्स। सादिया ये बात अभी भी मैं आपसे तस्लीम कर रहा हूँ कि नहीं, देखिए गुजारिश ये है कि बिल्कुल बिजली लोड शेडिंग कम हो रही है। हम क्योंकि हर साल यूनिट ज़्यादा बना रहे हैं, हमको पता है कि यूनिट भी ज़्यादा बन रहे हैं, लोड शेडिंग कम हो रही है। अक्टूबर नवंबर इंशाल्लाह इस साल या दिसंबर समझ लीजिए, उसके बाद इतनी बिजली बन जाएगी कि इस मुल्क से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। तो ये एक तो लोड शेडिंग के ऊपर तो खत्म होगी, इतनी बिजली बन जाएगी कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमसाया मुल्क भी चाहेगा तो ले सकेगा। आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से वापस आके मैंने इम्तियाज शेख साहब की तरफ और आयशा गुल अलाई साहिबा की जाने और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, इसी डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि नवाज पॉलिसीज जो हैं वो विफाक के लिए खतरा बन गई हैं। इम्तियाज शेख साहब, अगर वाकई इनकी पॉलिसीज विफाक के लिए खतरा हैं तो फिर ये सर्वे रिसेंट जो हमने देखे हैं और ये जो नया आया है गैलप का सर्वे बिजली के हवाले से कि जी 69% पाकिस्तानीज ये कहते हैं कि हुकूमत सीरियस एफर्ट्स कर रही है एनर्जी क्राइसिस पर काबू पाने के लिए, 62% कहते हैं कि लोड शेडिंग में कमी आई है। तो फिर ये सर्वे सारे इनके हक में क्यों होते हैं? यहाँ पर सब अच्छा की रिपोर्ट क्यों होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सादिया, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जितने भी बातें हैं, मतलब कहा जा रहा है, ठीक है, कोशिश की जा रही होगी, लेकिन कागजी मंसूबे हैं, अभी तक कोई भी चीज़ सामने उभर के नहीं आई। जो भी आपने अभी जो बात मोहतरम आसिफ जरदारी साहब ने कही है, बिल्कुल सही कही है, क्योंकि पूरे मुल्क में बेचैनी है। लोड शेडिंग है तो हमारे पास 18 घंटे की लोड शेडिंग है। अब जलसों में जो हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने तकरीरें की थी, आपने खुद सुनी, कोई भी वादा उस पर पूरा नहीं हो सका। बेरोज़गारी पूरे मुल्क में बढ़ गई, ठीक है, गुर्बत की लकीर से लोग नीचे आ गए। सिंध में ख़ास तौर पे हम लोग गुर्बत की लकीर से पता नहीं 8 या 10% ज़्यादा इजाफा हो गया है, मतलब इन सालों में। और इसके अलावा गैस आप देखें, मतलब सिर्फ पंजाब ओरिएंटेड मंसूबे बना के सिंध में और बाकी तीनों सूबों में गैस जो है वो बंद कर दी गई है, पाबंदी लगा दी गई है। और इसके अलावा जितनी भी अनाउंसमेंट्स हुई हैं मुख्तलिफ शहरों में, छोटे सूबों के शहरों में, किसी पर भी कोई अमल दरामद नहीं हो सका। इसी वजह से जरदारी साहब कहते हैं कि वफाक के लिए ख़तरा है, क्योंकि ये सिर्फ एक सूबे की ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स जो चीज़ें वो हल करने की कोशिश की जा रही हैं और सियासी बुनियादों पर की जा रही है। लेकिन इम्तियाज शेख साहब, सवाल फिर ये भी है, ठीक है, अगर पीपल्स पार्टी के हवाले से हम बात करें, हम हर साल देखते हैं कि जब भी ये बिजली का क्राइसिस गर्मियों में ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता है तो आप लोगों के जो मेंबरान है सिंध असम्बली के, वो आके विफाक के खिलाफ एहतजाज कर रहे होते हैं और उनको कह रहे होते हैं कि हमारा ड्यू शेयर नहीं देते। लेकिन सवाल ये है कि सूबों ने, आपने या KPK ने या किसी और सूबे ने खुद क्या किया इस ज़मन में? 18वीं तरमीम के बाद तो आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, खुद से कर सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं। उस हवाले से कोई प्रोजेक्ट हमें नजर नहीं आया। अभी के 4 साल ले लें, पिछले 5 साल ले लें। मैं आपको बताऊं, सिंध गवर्नमेंट ने पूरा डिपार्टमेंट एनर्जी का बनाया और कई मंसूबे पेश किए। यहाँ टैरिफ ही नहीं करने देते, किसी और को कोई मंजूरी नहीं आती। सूबों के जो सूबे अपना कर रहे हैं, अपना मंसूबे जो बना रहे हैं बिजली के, यकीन रखें इतने प्रॉब्लम्स हैं। जो हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर है वो
इतने मंसूबे लेकर गया है वाटर एंड पावर के डिपार्टमेंट में, सब के सब किसी न किसी वजह से रिजेक्ट कर दिए गए, कभी टैरिफ के हवाले से, कभी किसी और चीज़ के हवाले से, और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। एनर्जी डिपार्टमेंट यहाँ हम विंड एनर्जी और मतलब सोलर एनर्जी के हवाले से हमने यहाँ बहुत प्रोजेक्ट्स बनाए, लेकिन कोई प्रोजेक्ट सिंध का अप्रूव नहीं होता, और मतलब पूरी सेंट्रलाइज्ड एंड कंट्रोल्ड एक पॉलिसी रखी गई है। मनपसंद राइट सर, गॉट योर पॉइंट। आई हैव टू मूव ऑन। मैं आयशा गुल अलाई साहिबा की जानिब जाना चाहूंगी। केपीके के हवाले से उनसे बात करेंगे कि अभी पीएमएलएन जो कहती नजर आ रही है कि हमने तो पंजाब में या विफाक की हद तक डिलीवर जो किया है, अब दूसरे सूबों के पास कुछ है नहीं दिखाने को। तो अब आयशा आप लोग भी ये पेशावर मेट्रो जो है वो शुरू कर रहे हैं और 57 बिलियन अभी सामने आया है, और पिछले बरस जो है 37 बिलियन एस्टिमेशन कॉस्ट जो है वो इसकी लगाई गई थी। तो यानी उन्हीं के फुटस्टेप्स को फॉलो किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बात यह है कि परफॉर्मेंस का कंपैरिजन तो खैर आप कर ही नहीं सकती, क्योंकि एक तरफ आप देखें कि मुल्क में जिस तरीके से आपने वीडियो चलाई उसके बरक्स आप देखें कि 6000 मेगावाट्स का शॉर्टफॉल है, जो कि अब सर्वे क्या कहता है, लेकिन हकीकत यह है कि 6000 मेगावाट्स से ऊपर का शॉर्टफॉल है, जिसकी वजह से आपकी हमारी जो इंडस्ट्री है वो बंद है, हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तारीख की कम तरीन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अब हो गई हैं। हमारी ज़रात जो है, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, हमारी ज़रात बुरी तरह मुतासर हुई, ट्यूबवेल्स नहीं चल रहे हैं, पीने के ट्यूबवेल्स नहीं चल रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए बिजली नहीं है, और इतनी शदीद गर्मियां हैं, रमज़ान है। अब देखें कि 2018 में एक दफ़ा फिर ये इनके 5 साल ये तजुर्बाकार टीम और नवाज शरीफ साहब के पूरे हो गए हैं, और अभी भी ये टाइम फ्रेम जो है वो दे रहे हैं। तो मुझे तो इस बात पे शदीद एक हैरत हो रही है। दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद को देखें, वहाँ पे पानी नहीं है, आपकी कैपिटल सिटी में आपका पानी नहीं है लोगों को, शहरियों को। फिर पंजाब में आप देखें कि सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर के जो केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, ऑनर किलिंग्स के रजिस्टर्ड हुए हैं, वायलेंस के रजिस्टर्ड हुए हैं, वहाँ पे टॉर्चर के रजिस्टर्ड हुए हैं, मर्डर्स के रजिस्टर्ड हुए हैं, वो सारे पंजाब में हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसकी जो सबसे बड़ा सबूत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 121 पुलिस ऑफिशियल्स जो कि पंजाब के हैं उनको डिमोट कर दिया है, क्योंकि उनकी प्रमोशंस आउट ऑफ टर्न हो गई थी, क्योंकि शायद वो जो वहाँ पे तख्ते लाहौर है, जो उनकी बादशाहत है शहनशाह साहब की, उन्होंने खिदमत की, उसकी बुनियाद पर उनको जो है वो प्रमोशंस दी गई। तो इसका मुकाबला आप खैबर पख्तूनख्वा से प्लीज नहीं करें, क्योंकि पीटीआई में पहली मरतबा नहीं, लेकिन ये मेट्रो के भी बताए ना, वो कहते हैं कि हमें तो तनकीद का निशाना बनाते थे, जंगला बस कहते थे और पता नहीं क्या क्या नाम देते थे, वही प्रोजेक्ट अब पेशावर में खुद शुरू कर रहे हैं। हमारे लिए अवाम की जानो माल सबसे अहम चीज़ है। पाकिस्तान अगर इस वक्त अगर आप पीपल्स पार्टी को देखें, नून लीग को देखें, उनकी जो उनकी हुकूमतें गुजरी हैं, पाकिस्तान 147 नंबर पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर है। यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा तवज्जो अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर दे रहे हैं, और हमारी जो आवाम की जानो माल, पुलिस में सबसे पहले हमने रिफॉर्म्स की और पुलिस जो है वो मिसाली बन गई। उसमें हमने कोई प्रमोशंस, आपकी मेट्रो प्रोजेक्ट के हवाले से सवाल ये है कि हमने अवामी वेलफेयर के एक रैपिड बस ट्रांसपोर्ट का मनसूबा हमने स्टार्ट किया, और ये फिगर जो ये बता रहे हैं कि 57 बिलियन रुपीस, तो मैं बताऊं कि उनका जो मनसूबा है लाहौर का, वो 60 बिलियन में, ओवर 60 बिलियन में ये हुआ है एस्टिमेट। तो हमारा उनसे अभी भी कम है। और दूसरी बात ये मैं ये मिस्टर साहब से पूछ लूंगी, लेकिन आपने कहा कि ज्यादातर केपीके की जो तवज्जो है हुकूमत की वो ह्यूमन डेवलपमेंट पर है। मैं सबसे बड़ी बात ये है कि हम एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, हम एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। पहली मर्तबा पाकिस्तान में भूत स्कूल जो है, घोस्ट स्कूल है, उनके खात्मे के लिए टीचर्स को 19 करोड़ का फाइन हुआ है। तो पुलिस ये जो अभी देखें इलेक्शन की अगर मुहिम की हम बात करें तो अमली तौर पर तो हमें नजर आ रही है, खास तौर से पीपल्स पार्टी जो है वो आपके ज़ाहिर जमात के साथ भी उनके राब्ते, कादरी साहब से भी आज उन्होंने राब्ता किया, पीएमएलएन जो है वो भी जलसे करते फिर रहे, नवाज शरीफ साहब सिंध के दौरे करते फिर रहे। इस बार आपको क्या लगता है कि अवाम में ये जो परफॉर्मेंस है कि किस हुकूमत ने, किस सूबाई हुकूमत ने, विफाकी हुकूमत ने कितना और क्या डिलीवर किया, ये ज्यादा बुनियाद होगा कामयाबी की या फिर ये पैनमा केस का फैसला? देखें, वैसे तो सादिया इस वक्त ये जो आपको इंतहाबी मुहिम नज़र आ रही है, ये सरासर पनामा फीवर है। ये पनामा का बुखार चढ़ा हुआ है, और अभी इलेक्शन अगर शेड्यूल के मुताबिक हुए इस मुल्क के अंदर, तो वो तो अभी 1 साल और कोई 4 माह पड़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त चूँकि दोनों जमातें जो हैं ये पनामा केस के फ़ैसले से खौफज़दा हैं, नून लीग तो घबराई हुई है, बहुत ज़्यादा घबराहट के अंदर
बहुत आगे निकल दोनों रही है। जमातें, आपने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खौफजदा है इसके मुमकिन फैसले नहीं से। नहीं 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 नहीं, तहरीक इंसाफ जो है वो तो अपने नॉर्मल रूटीन के अंदर चल रही है, लेकिन पीपल पार्टी जो है वो अपनी स्पेस ढूंढने के लिए कि अगर मियां नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया तो वो पंजाब के अंदर कोई जगह बनाएंगे, उनका हक है। राइट, तो आप कहते हैं पीपल्स पार्टी भी असरअंदाज होगी उस फैसले से। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अल्टीमेटली इंतखाबात जो हैं वो कारकर्दगी के ऊपर जाएंगे, और कारकर्दगी नून लीग की आपके सामने है, बड़ी अच्छी कारकर्दगी। बुलेट ट्रेन में आपने सफर नहीं किया सादिया, ये तो पिछले कई माह से चल रही है, कराची से पेशावर तक चल रही है। मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ, वो बनानी थी वजीर आजम साहब ने, मुझे वो तो एक मुद्दत से चल रही है। आपने, मुझे हैरानगी हो रही है, आपने सफर ही नहीं किया। लाहौर के अंदर जो मेट्रो बस जंगला बस थी, उसके लिए एक और बस सर्विस शुरू कर दी है, एक और बस सर्विस। उसको सवारियां पूरी नहीं हो रही थी तो एक और बस सर्विस शुरू की है ताकि मेट्रो बस में सवारियां पूरी की जाए, मुख्तलिफ स्टेशन के ऊपर सवारियां पहुंचाने के लिए। अच्छा। एक नई बस सर्विस शुरू कर दी है लाहौर के अंदर। और वो उसके अलावा आप देख लें कि वो जो ओरन ट्रेन थी वो भी फर चल रही है लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर जो है उसने तबाही मचाई हुई है, लोग दमे के मरीज बन गए। और ऑरेंज और फिर बसें जो है उनकी तादाद में भी इजाफा हो रहा है, आवाम सफर भी कर रहे हैं। बकौल आगा साहब ने जो बड़े तंजिया अंदाज में बहुत कुछ कह गए, और ये जो पैनमा फीवर का जिक्र किया है इसका जवाब भी लेंगे मिफ्ता इस्माइल साहब से राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। मिफ्ता, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का नाम लेकर आगा साहब ने कहा कि जी वो कहाँ हैं, नज़र नहीं आ रहे, और दूसरा जो पीपल्स पार्टी इस वक्त बात कर रही है वो काफ़ी संगीन मामला है कि जो आप लोगों की पॉलिसीज़ हैं वो विफाक के लिए ख़तरा बन रही हैं। एक सूबे को नवाज रहे हैं पंजाब, और उसमें भी ज़्यादातर वसाइल जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लाहौर में लगाए जा रहे हैं। जी सादिया, थोड़ा सा वक्त इनायत करिए, क्योंकि दोनों भाई और मेरी बहन जो है वो सिर्फ नून को ही अगर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो जवाब दे सक जवाब। जो कामिल साहब ने फरमाया LNG के बारे में वो दुरुस्त नहीं है। एक मिसाल आपको देता हूँ कि पिछले दौरे हुकूमत में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और क्यू लीग भी उनके साथ थी, तो जो टर्मिनल लग रहा था LNG इंपोर्ट का वो 85 सेंट पर MM की BTU के अंदर रीगैसिफिकेशन लग रहा था। हमने लगाया, आज वो 46 सेंट पर MM BTU में कर रहा है। वो जो था वो SSGC के टर्मिनल लग रहा था, ये पूरा प्राइवेट सेक्टर का टर्मिनल था। जो हमने गैस लिए पहले 13% ब्रांड की प्राइस की लिए, अब हम अलहमदिल्ला 11% पे हमको रेट मिल रहे हैं, तो रेट भी कम से मिल रहे हैं। और जो भी हमने रेट लिए वो ओपन टेंडर पे लिए और कतर ने उसको मैच किया, तो कोई फ्रंट मैन या बैक मैन की गुंजाइश नहीं है। तो दिखा दे यार, वो कॉन्ट्रैक्ट हम मांग रहे हैं सेनेट के अंदर, पिछला एक साल हो गया है। कामिल साहब मेरी गुजारिश सुन लीजिए, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट भी दिखा दे। मेरे भाई एक कॉन्ट्रैक्ट दिखा दे, कॉपी दिखा दे, इस प्रोग्राम में ला दे। सर भाई आप मुझे कह देंगे कि मैं 6 दफा सुन लीजिए, आप बैठ के पेशावर चला गया तो मैं मान जाऊंगा। सर एक साल हो गया जवाब देने, वो कह रहे हैं सेनेट में दिखा दें कॉन्ट्रैक्ट।